नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और इसी बीच पहला चरण जो लोकसभा चुनावों का था, वो पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ चुके हैं। लेकिन आपने जो गलतियाँ की हैं, या यूँ कहें कि जो गलतियाँ हमने की हैं, कम से कम वो आगे ना दोहराएँ तो अच्छा होगा। क्योंकि हमसे हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों या हमारे दोस्त हों, हम सभी ने एक गलती करी है। वो गलती की है वोट ना देके। सबने वोट नहीं दिया है, 100% नहीं है आंकड़ा। इवन अगर हम बात करें पिछले चुनावों से, जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में इस बार कम मतदान हुए हैं। यानी कि लोग वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकले और ये बहुत बड़ी गलती है, आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ये गलती हम सभी ने करी है, उन सभी लोगों ने करी है जिनके क्षेत्र में चुनाव के दिन चुनाव था और वो चुनाव का जो पर्व था उसको सेलिब्रेट नहीं किया, और इलेक्शन में जो इनका अधिकार था, चुनावों का जो अधिकार मिलता है हर एक नागरिक को कि वो जाके अपना वोट दे सके, उसका प्रयोग ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो आंकड़े मौजूद है उसके अनुसार वेस्ट बंगाल 77.57%, यानी 77.57% लोगों ने मतदान किया। आप ये आंकड़े देख के अगर खुश हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल में आमतौर पे पिछले कुछ चुनावों में खास तौर पे अच्छी खासी वोटिंग होती है, 80% के ऊपर रहता है प्रतिशत। लेकिन जो पहला चरण हुआ है उसमें जो कम से कम जो डाटा मौजूद है साइट पर, उसके अनुसार तो अभी तक तो यही है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें 80% पार नहीं कर पाया वेस्ट बंगाल, जो वो पिछले चुनाव में कर रहा था। और उसके अलावा बिहार सबसे कम प्रतिशत वाला है, जहाँ पे सबसे कम लोगों ने घर से निकल के मतदान किया, मात्र 47.49, यानी 47.49%। आपको जब मतदान का अधिकार मिला है, आप हर अधिकार के लिए लड़ते हैं, जब आपको ये अधिकार दिया गया है तो आपको इसका पूरे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अपने देश के संसाधनों का जो है वेस्टेज कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये चुनाव कंडक्ट कराने में ना जाने कितना खर्च आता है, और वो सभी खर्च, चाहे आप एक व्यक्ति वोट करे या ना करे, खर्च जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक तरीके से मान सकते हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वो तो उसे इलेक्शन कमीशन को बनाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, जो मतदान है उसका अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को खर्चा कम आएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन को तो खर्चा करना ही है, क्योंकि आप एक नहीं करेंगे बट आधे से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जब आधे से ज़्यादा लोग कर सकते हैं तो आखिर सब क्यों नहीं, ये सवाल है। आप किसी को भी वोट करें, किसी भी दल को करें, किसी भी पार्टी को करें, ये आपका अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन वोट करें। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम अगले चरण जो होने वाले हैं, और अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है अगले चरणों में, तो कम से कम घर से निकलिए और वोट ज़रूर करिए। क्योंकि इसमें आपके जो टैक्स का पैसा है उसी का इस्तेमाल किया जाता है सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कराने में, सभी चुनावों को कराने में। तो इसलिए ये ना सोचिए कि एक दिन की छुट्टी मिली है तो कहीं घूमने चला जाए। घूमने के बजाय अपने अधिकार का प्रयोग करने में उस दिन का उपयोग करिए। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।